नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ भारत लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुज गौतम। और रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनपद सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर। भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संपादक भंते डॉक्टर संघप्रिय राहुल ने संत शिरोमणि रविदास जयंती को लेकर किया अपील। भारतीय बौद्ध संघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते डॉक्टर संघप्रिय राहुल ने आगामी संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने झांकी को बेहतर ढंग से रामलीला मैदान में 28 फरवरी 2026 को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसमें सभी सम्मानित रविदासियों, साधु संतों और भंते कानों को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील किया है। और उन्होंने कहा, इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों के द्वारा रविदास के वाणी और विचार को व्यक्त कर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और रविदास जी के समाज के प्रति योगदान किए गए हैं उस विचार धाराओं को फैलाने में अहम भूमिका किया जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में भाग ले और 28 फरवरी 2026 को रामलीला मैदान में शामिल हो। जनपद सिद्धार्थनगर से संवाददाता रशीद हाशमी की खास खबर। सर, अपना शुभ परिचय बताते हुए अगला जो कार्यक्रम आप किस चीज़ की तैयारी हो रही है? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर भंते संघप्रिय राहुल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध संघ। भारतीय बौद्ध संघ द्वारा हर वर्ष गुरु रविदास जी के जन्म दिवस पर हम एक भव्य कार्यक्रम करते हैं। पिछली कई वर्षों से लगातार तालकटोरा स्टेडियम में वो कार्यक्रम होता रहा है। इस वर्ष गुरु रविदास जी की 600 इसलिए हम लोगों ने 649वां जन्मदिन पर रामलीला मैदान में, जो दिल्ली में रामलीला मैदान है, उसमें एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से अलग अलग प्रकार की झांकियां रहेंगी। किस नाम से किन प्रदेशों में चमार जातियों से जाना जाता है। मुख्य द्वार पर संत गुरु रविदास महाराज जी की बनारस की झांकी रहेगी। उसको दर्शाया जाएगा कि संत गुरु रविदास जी, शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपने बाल जीवन काल से लेकर के और कहां कहां संघर्ष किया। लोधी द्वारा संत गुरु रविदास जी को जेलों में डाला गया, उसका भी एक सीन रहेगा कि संत गुरु रविदास जी को जिस तरह से जेलों में बंद किया गया, उस तरह से भी वहाँ झांकियाँ बनाई जाएगी। गुरु रविदास जी मीराबाई के बुलाने पर चित्तौड़ गए। चित्तौड़, बनारस से चित्तौड़ जाते समय किन किन जगहों पे उन्होंने विश्राम किया, रुका, उस मंदिरों की भी झांकियाँ रहेंगी। और उनके जीवन काल में कैसे कठिनाइयाँ हुई, वो सब वहाँ भी दर्शाया जाएगा। ये ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारतीय बौद्ध संघ द्वारा होने जा रहा है। सर, ये किस डेट में होगा और कहाँ कहाँ के लोग इसमें शामिल होंगे? 28 फरवरी को 2026 को ये कार्यक्रम होगा। संपूर्ण भारत के समाज के, रविदासी समाज के, कहीं उनको नमो शूद्रा कहा जाता है, कहीं पर चंडाल बोला जाता है, कहीं कहीं विभिन्न राज्यों में लोग नामों से पुकारते हैं। सभी संत गुरु रविदास महाराज जी के भक्तों को बुलाया जाएगा, साधु संतों को बुलाया गया। उसमें सभी साधु संतों को भी हमने आमंत्रित किया है। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे, अपील करेंगे? मैं देश के सभी गुरु रविदास भक्तों से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आप मेलों और तीर्थ स्थानों पर अपने परिवार सहित जाते हैं, संत गुरु रविदास
ये महोत्सव बहुत बड़ा महोत्सव है। आप एक बार इस महोत्सव में दिल्ली भी रामलीला मैदान में सम्मिलित होने के लिए आइए। ये कितना दिन कार्यक्रम चलेगा? ये कार्यक्रम एक दिन का है मात्र, लेकिन झांकियाँ वाकियाँ बनाने में 3-4 दिन लगेंगे। अच्छा, कहाँ कहाँ होके इस झांकियाँ कहाँ होते हुए निकाली जाएगी? नहीं, झांकियाँ उस ग्राउंड में दर्शाया जाएगा। अच्छा, कोई उसी ग्राउंड। झांकियाँ बाहर नहीं जाएंगी, यानी रामलीला मैदान में सारा काम? रामलीला मैदान में रहेगा। और भारत सरकार के कई गणराज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। पूरे देश में दलित समाज से पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सीएम सबको आमंत्रित किया गया। जो दलित समाज के खासकर हैं उनको हमने आमंत्रित किया है और हमने आग्रह भी किया है कि आप इस कार्यक्रम में आइए। ये संत गुरु रविदास शिरोमणि गुरु रविदास जी का ये बहुत बड़ा भव्य ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सभी परिवार सहित आइए और कार्यक्रम में रहिए और अपने संतों के वाणियों को सुनिए। तमाम संत आएंगे, कई कलाकार आएंगे, कई प्रदेशों के विभिन्न कलाकारों को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है, जो संत गुरु रविदास जी पे झांकियाँ भी करते हैं, संत गुरु रविदास जी की वाणियाँ भी बोलते हैं और अन्य भी समाज के लोगों को भी आमंत्रित किया है। खासकर हिंदू साधु संतों को बुलाया गया है। बौद्ध भिक्षु, जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं, उनको भी बुलाया गया है। रविदास समाज के संत, महर्षि वाल्मीकि समाज के संत, कबीरपंथी संत और भिन्न पंथियों के संतों को भी आमंत्रित, यानी सभी धर्मों के संतों गुरुओं को बुलाया गया है। हाँ, संतों को बुलाया गया है जो सनातनी धर्म से निकलकर विभिन्न उकरे हैं, उनको बुलाया गया है। गुरुद्वारों के जत्थेदारों को भी हमने आमंत्रित किया है और उनको भी आमंत्रण दिया है कि वो लोग भी आएँ, क्योंकि संत गुरु रविदास जी की जो वाणी है, उस वाणी को गुरु नानक देव जी महाराज उन्होंने भी पूरे पंजाब में, दुनिया में बिखेरा है। धन्यवाद सर। कोई मुख्य थे, किसी चीफ गेस्ट बनाया गया किसको इस कार्यक्रम अभी में? कार्यक्रम के लिए हमने कई लोगों को बुलाया है कार्यक्रम में, वो जल्दी जैसे चीफ गेस्ट होगी तो मैं फ्रेश करूँगा। थैंक यू।